हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस ऑन टुमारोज यूएसडी आईएनआर मूवमेंट्स। राइट, सो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत बढ़िया ट्रेड। मेरा फ्राइडे का एनालिसिस परफेक्टली करेक्ट आया है, जैसे मैंने सोचा था। मैंने आपको एक बॉटम दिया था फ्राइडे को और बोला था 80.92, और मैंने आपको एक टॉप बोला था फ्राइडे को ही, एक टॉप बोला था 80.98। और अगर हम 80.992 के पास जाते हैं तो और 98 के पास जाते हैं, ये मेरा नो ट्रेड जोन होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक लेवल दिया था, वो था 81.07 तक, और मैंने बोला था ये भी मेरा नो ट्रेड जोन होगा। अगर इसके ऊपर गया तो बाई करना है। मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे, एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। बाय 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 बाय, पूरा बाइंग आ गया आज। और जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग करने के सोचे कि और नीचे जाएगा, 80 तक नीचे जा सकता है या 80.5 तक, वहाँ पे स्टक हो गए हैं। ये जोन पे जिसने भी सेल किया वो अभी स्टक है, और ये जोन फ्लैट होके अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो है 81.44 तक आ गया है। तो नीचे के जितने भी रेसिस्टेंस थे दोस्तों, नीचे के जितने भी रेसिस्टेंसेस थे जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, वन डे के चार्ट पे जाता हूँ। नीचे का पहला रेसिस्टेंस था 81.12, वो ब्रेक हुआ। दूसरा रेसिस्टेंस था 81.24, वो ब्रेक हुआ। तीसरा रेसिस्टेंस था 81.27, वो ब्रेक हुआ। चौथा रेसिस्टेंस था यहाँ पे 81.377, वो ब्रेक हुआ। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंसेस ब्रेक होके ऊपर की तरफ आया है। अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 2 घंटे पहले एक वीडियो डाली थी 2 मिनट की, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम पे अगर कुछ लोग जो रिस्क लेते हैं, उनको कोई ट्रेड लेना है एंड ऑफ द डे के लिए, वो उनके लिए डाला था मैंने। तो मैं वही ट्रेड को फिर से दोहराता हूँ दोस्तों। ये है वन डे का चार्ट, ठीक है। ये वन डे के चार्ट पे आप देख सकते हैं, नॉर्मली चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर्स हो, कप एंड हैंडल हो, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स फॉर्म होते हैं चार्ट्स पे। तो ये मेरे लिए एक अच्छा सा हेड एंड शोल्डर फॉर्मेट है, जहाँ पे ये लो था, ये वाला था 80.53, और ये लो था 80.98, ठीक है। ये लो के बाद ये लो आया था नवंबर में, ठीक है, और ये आया था आज सुबह। आके इसी लेवल से हमको एक रिट्रेसमेंट मिला। अब जो ये रिट्रेसमेंट मिलता है दोस्तों, नॉर्मली यहाँ ऊपर जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट थोड़ा स्पेस लेके फिर इधर ऊपर जा सकता है ब्रेक करने के लिए शोल्डर, या नीचे। नॉर्मली ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। जब भी एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनता है तो ट्रेंड डाउन साइड चला जाता है दोस्तों। जैसे मैंने मेरा नेचुरल गैस का एनालिसिस मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर था, इक्वी डिस्टेंस था, और अच्छा सा फॉल भी आया था नेचुरल गैस में। तो सिमिलर सिचुएशन यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे एक शोल्डर बनी हुई है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक शोल्डर बनी हुई है वन डे चार्ट पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक शोल्डर बना हुआ है, ये हेड है, और यहाँ पे ये जो शोल्डर है दोस्तों, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया है। अब ये रिट्रेसमेंट कल कंटिन्यू हो जाता है, मतलब ये हेड के लेवल को या नेक लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है दोस्तों। तो यहाँ से ये इतना ऊपर जा सकता है, और ये लेवल ऑलमोस्ट 82.66 तक जा रहा है। तो यहाँ तक जा सकता है दोस्तों, अगर ये ऊपर गया तो। अगर कल हम नीचे चले गए तो ऑलमोस्ट ये शोल्डर फॉर्म करते करते नीचे चले जाएंगे, नीचे जाने के भी चांसेस है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे आज देना था। तो कल के लिए ट्रेड के लिए दोस्तों क्या करते हैं, एक वेरी सिंपल एनालिसिस मैं देख रहा हूँ। कल के लिए मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये वाला जो है 82.37। अगर स्पॉट 82.37 के नीचे रहता है तो मैं सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा ये लेवल तक जो है 81, सॉरी कल का लेवल मेरा इंपॉर्टेंट है 81.37।
81.37 के नीचे अगर स्पॉट ट्रेड करता है दोस्तों, तो मैं वेट करूंगा 81.24 तक। मतलब 81.37 से 24 नो बाइंग नो सेलिंग, ये पूरा नो ट्रेड जोन है। 37 के ऊपर रहा दोस्तों तो मैं अपना पहला टारगेट देखूंगा यहाँ पे, जो है 81.45। अगर 81.45 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरा अगला टारगेट मैं देखूंगा 81.52। 81.52 के ऊपर दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा जाएगा और मैं 81.61 और मेरा नेक्स्ट टारगेट 81.74 को देखूंगा। ये होंगे मेरे अपसाइड टारगेट। अगर डाउन साइड 81.37 के नीचे ट्रेड करता है तो मैं वेट करूंगा 81.24। 81.24 के नीचे ही मैं सेल करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 81.16 और 81.16 के नीचे मेरा दूसरा टारगेट होगा 81.07। ठीक है, इससे नीचे मैं नहीं देख रहा हूं दोस्तों फिलहाल, मैं खाली इतना ही देख रहा हूं डाउन साइड के लिए 81.07। पर अप साइड के लिए ये जो 4 रेसिस्टेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है ब्रेक होने के लिए, तो मैं इसका वेट करूंगा। ग्लोबली ये बात चल रही है कि रिसेशन आ रहा है, यूएस रिसेशन में जा सकता है, एशिया रिसेशन में जा सकता है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों। और जब भी रिसेशन की बात आती है, नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से और ऐसे एसेट्स में पैसा डालते हैं जहां उनको सेफ लगे। सेफ एसेट मतलब क्रिप्टो में पैसा डाल सकते हैं या गोल्ड में डाल सकते हैं या कभी कभी कमोडिटीज से पैसा निकाल देते हैं इन्वेस्टर्स। तो गोल्ड जो अभी 1930 के पास है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर इसको नहीं तोड़ पाया तो गोल्ड नीचे गिर सकता है और अगर गोल्ड नीचे गिरा तो डॉलर ऊपर आने की चांसेस बहुत है दोस्तों। तो ये है मेरा लॉजिक और इसी लॉजिक के ऊपर और ऑन टॉप ऑफ इट ये जो मैंने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बताया, इसी लॉजिक के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कल का ट्रेड कैसा होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये एनालिसिस हर दिन करता हूँ और ये एनालिसिस आपको प्रिपेयर होने में आसानी होगी। और दोस्तों अगर आप मुझे मेरे एनालिसिस से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ नीचे एक थैंक यू बटन है, उसको प्रेस कीजिए और आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड डे ऑफ ट्रेड टुडे, and if you look at my Friday analysis that I had shared with you, exactly panned out the same way. The bottom here was formed at 80.92 and I had told you on my Friday analysis very clearly, if spot goes to 80.92 and is between 80.98, this is a no trade zone, and exactly at 80.92 there was a reversal to 80.98 and at 80.98 I had told you wait till 81.07. 81.07 came and after that it's been buying and buying in the market straight up to 81.43. So it has been a very good day where some important critical resistances have been broken, and these are the same resistances I had given to you on my Friday analysis. My first important resistance was 81.12, which was broken. Second important resistance 81.16. Third important resistance 81.24. Fourth important resistance 81.27. Fifth important resistance 81.37. Above 81.37 I had told you it will go to 81.45, almost touched 81.45 and it's trading in that range as of now. So exactly anyone who has sold in this range thinking that it might go down to 80.5 or below is stuck. So you got to be very careful. This was a trade zone where I told you not to buy or sell anything, and if by mistake you have sold anything over here thinking it'll go further low, then it's a tough zone and it's a very bad trade that you would have taken. So friends, what will happen for tomorrow? Let's see. There are few logic, friends, that you have to understand. If you see most of the news channel, people are speaking about a recession in US. People are speaking about Asian economy. When I say Asian economy, I'm referring to more of China not doing good, and such factors and already there is a war in UK, in Russia and Ukraine. It's not thinking of stopping. Saudi countries are now thinking of how to manage oil prices. So there's a lot of global turmoil going on, and in this turmoil
all investors will look for some safe haven where their investment is safe. Some safe havens could be dollar, either it will be dollar, either it will be gold, or either it will be Bitcoin or any cryptocurrencies. All right, and that's the reason you are seeing some of these, things like crude dollar, Bitcoin, or cryptocurrencies or gold are at a higher valuations. Gold at 1930 has a very stiff resistance, and if it collapses over there, then there's a high chance for dollar to go up against the rupee. So for tomorrow, friends, and again, friends, one more logic I want to explain from a chart perspective is, you can see this is a shoulder, this is a head, and this shoulder, if it would have taken a little bit longer to complete, and if it would have given a breakout at around 81, then it can go very low. But here it has given us a support at 81, that is here, and we have to see if this neckline can cross. This neckline is coming at around 81.61, people, and if 81.61 crosses, then we have every chance to go till here, and this high is coming at 82.66. So mark this very clearly. If neckline of 81.61 is broken tomorrow with another green candle, there is every possibility to go to this number. All right. So what we'll do for the trade tomorrow, friends? Tomorrow's trade, this is what I'm going to do. A very simple trade is what I'm going to have for tomorrow. I'm going to be watching this level very carefully. This is 81.37. Okay. If spot falls below 81.37, then I will wait till this level is broken, which is 81.24. Only below 81.24, friends, I will sell or I will buy PE in options. My first target at the downside will be 81.16, and my second target on the downside will be 81.07. Okay, these are my downside targets. On the upside, friends, if spot is above 81.37, I will be on the buy side. My first target that I would look forward is 81.45. My second target I would look forward is 81.52, and above 81.52, friends, I will look for my third target 81.61, and above 81.61, friends, I look forward for my fourth target, which is 81.74. These are my upside targets that I will look at, friends, if spot is above 81.37. Okay, so this is what the trade setup is there for tomorrow. Let's see if the shoulder tomorrow is going to break and give us another green candle or a movement like what we have got today. I hope you're liking my video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you for your for preparing for your trade the next day. And friends, if you have made some profit using my analysis or with the help of my analysis, I request you to please press the thank you button below and help me with your thanks. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.